लब खामोश हैं, सरकारी महकमों में सन्नाटा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। ईरान से जंग के बीच भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 30 दिनों की छूट मिला है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की तरफ से अस्थायी छूट जारी कर दी गई है। द्विपक्षीय संबंधों में महत्व पर प्रकाश डालते हुए सचिव वेसेंट ने भारत को अमेरिका का आवश्यक भागीदार बताया है। शब्दों को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दबाव भी है, छूट दिया जा रहा है, भागीदार भी बताया जा रहा है। कैसा खेल है, क्या विडंबना है। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडों की वजह से तेल और गैस उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। यह जानबूझकर उठाया गया अल्पकालिक उपाय रूसी सरकार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं देगा, क्योंकि यह केवल पहले से ही समुद्र में फंसे तेल से जुड़े लेन देन को अधिकृत करता है। खास बात है, जरा गौर से सुनिएगा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल खरीद पर पाबंद लगा दिया गया था। दबाव बनाया गया कि आप अमेरिका से तेल नहीं खरीदेंगे। और यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी संख्या में तेल के जहाज फंसे होने की खबरें सामने आ रही है। यानी छूट तब आपको मिल रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरान ने चेतावनी दे दी कि यहां से किसी भी शिप को हम गुजरने नहीं देंगे। अगर जो इसमें जाने की कोशिश करेगा हम उस पर हमला कर देंगे। तब यहां छूट दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका भारत की विदेश नीति तय करेगा? क्या अमेरिका के अनुसार भारत की व्यापार नीति तय होगी? क्या अमेरिका को यह छूट दे दिया गया है कि भारत को नीति को तय करे? क्या अमेरिका भारत को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है? क्या अमेरिका के कहने पर भारत अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा? लगता तो यही है। भारत अमेरिका के सामने नतमस्तक है। आखिर कौन सी मजबूरी है साहब की जो इतनी खामोशी है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अमेरिका के नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो भारत को अमेरिका के इशारों पर चलने पर मजबूर कर दिया है। लगता है अब भारत सच में सार्वभौम देश नहीं रहा। एक विदेशी तय कर रहा है कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा, किससे तेल खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। गजब का है मामला। यह मोदी की विदेश नीति और रणनीतिक रिश्तों पर सीधा तमाचा है, क्योंकि अमेरिका तय कर रहा है कि आप क्या करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं। मनमोहन सिंह, जिन्हें भाजपा के नेता मनमोहन कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी देश के चौकीदार, उनकी आलोचना करते थकते नहीं हैं। वही मनमोहन सिंह अपने फैसले पर गए थे। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के लिए सरकार को दांव पे लगा दिया था। लेकिन यहां तो उल्टा है। देश के चौकीदार न जाने किस मजबूरी का शिकार हो गए हैं, देश की साख दांव पर लगा दिए हैं। चलिए एक और घटना बताते हैं। 2007 में वैश्विक बैंकिंग संकट ने कई विदेशी देशों की हालत खस्ता कर दी। तब भारतीय इकोनॉमी को साफ बचा लिया गया था। बचाने वाला वही मनमोहन सिंह थे। 1998 में पोखरण सेकेंड के तहत वाजपेयी ने 5 एटम बमों का परीक्षण किया। इससे अमेरिका नाराज हो गया, लेकिन अमेरिका की नाराजगी का परवाह वाजपेयी ने नहीं किया। नाराज होने दिया कि नाराज हो जाइए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े दिन के लिए खराब हो गए, बाधा पड़ी, लेकिन अपने फैसले से मुकरे नहीं। 1971 की याद दिला दे, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत को धमकी दी। अमेरिका कह रहा था कि आप शांत हो जाइए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन धमकियों के आगे झुकने से मना कर दिया और चेता दिया, यह मामला हमारा है, तुम्हारा नहीं, माइंड योर बिजनेस। लेकिन आज समय के साथ
हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। अमेरिका के सामने साहब नतमस्तक हो गए हैं, यही लग रहा है, क्योंकि अमेरिका तय कर रहा है कि भारत क्या करेगा। खैर, इस खबर पे आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए।